ओके भाई, स्वागत है दोस्तों, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का आपकी इस एप्लीकेशन के अंदर, बायोलॉजी की क्लास के अंदर। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास को। हमने रक्त परिसंचरण तंत्र स्टार्ट किया था, जिसको अपन को पढ़ते हुए 4-5 दिन हो गए। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता विलियम हार्वे थे, जिन्होंने ब्लड, हमने सबसे पहले ब्लड पढ़ा, ब्लड के अंदर प्लाज्मा पढ़ी, आरबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा और प्लेटलेट पढ़ी। फिर हमने पढ़ा ब्लड ग्रुप पढ़ा, जिसके अंदर हमने 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ और ए बी। फिर मैंने आप सभी को इसके अंदर आरएच कारक पढ़ा दिया, आरएच कारक भी पढ़ा दिया था कल मैंने, जिसको एंटी-डी के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने बताया था कि समान समान से ले सकता है, समान समान को दे सकता है, ए बी सभी से ले सकता है, ओ सभी को दे सकता है। ए बी को बोला था मैंने इंटरनेशनल भिखारी। ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर अपन ने इसके अंदर थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं आज, हार्ट, अर्थात दोस्तों दिल पढ़ने वाले हैं, जिसको बोला जाता है अपनी भाषा में दिल और साइंस की भाषा में बोला जाता है हृदय। तो दोस्तों वो हम पढ़ने वाले हैं। सभी अपने साथ जुड़ चुके हैं, सभी का राधे राधे, राम राम। अभी बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे बनाते हैं दिल को, अरे ऐसे बनाते हैं ना दिल को, ऐसे ही तो बनाते हैं दिल को। और कुछ कुछ खतरनाक आदमी होते हैं वो ऐसे भी कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब है मुझे समझ में नहीं आता। ये बीच में तीर का डंडा क्यों खींचा है, ये बीच में तीर क्यों खींचते हैं, मेरे समझ में ये नहीं आता। तो दिल ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा दिल नहीं होता। ये तो बावड़े बनाने की तरकीबें हैं, ऐसा दिल नहीं होता है। ये तो बस ऐसे ही पता नहीं क्या है, दिल बना दिया और बीच में डंडा और खींच दिया, हाँ कनेक्शन के लिए। ये कनेक्शन ऐसा कौन सा, ये तो कनेक्शन और बीच में से ब्रेक हो रहा है ना। तो ऐसा दिल नहीं होता है, ये गड़बड़ होती है ना। दिल ऐसा नहीं होता। दिल के दर्शन करा देता हूं, सुन लो भाई। ये रहा दिल, दिल के दर्शन में आपको बढ़िया से करवाता हूं। इधर देखिए, ये रहा दिल आपका, ऐसा होता है दिल। ये है आपका दिल, ये है दिल, जिसको साइंस की भाषा में बोला जाता है हृदय, हृदय, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हार्ट। क्लियर है सभी को? ऐसा होता है भाई। पहले मैं इसकी एक संरचना बताता हूं एक बार, इसका होता क्या है। अब आप एक बार मुझे बताओ कि दिल किसका बड़ा होता है, लड़कियों का बड़ा होता है या लड़कों का बड़ा होता है? दिल किसका बड़ा होता है बताइए? दिल किसका बड़ा होता है, लड़कों का बड़ा होता है कि लड़कियों का बड़ा होता है? लड़कों का। वाह भाई वाह, छा गए गुरु, छा गए। चलिए बता देते हैं आप सभी को। अगर मैं बात करूं हार्ट की, तो दोस्तों ध्यान से देखना, इसी चित्र के अंदर लिख देता हूं। अगर मैं बात करूं दोस्तों हृदय की, हार्ट की, सबसे पहले हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है? मैंने आपसे पूछा कि हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है बोलो? कार्डियोलॉजी। हार्ट का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। लड़कों का दिल बड़ा होता है भाई, लड़कों का दिल बड़ा होता है, इसीलिए सभी का वेलकम होता है। लड़कों का दिल बड़ा होता है, इसलिए सबका वेलकम होता है। चलो भाई चलो, कार्डियोलॉजी, हार्ट के अध्ययन को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। आगे की कहानी सुनो। अगर मैं बात करता हूं हार्ट की, तो हार्ट एक मुट्ठी के आकार का होता है, और एक बिल्कुल मुट्ठी के आकार का होता है इस प्रकार का। और दोस्तों ये जो हार्ट होता है, ये ध्यान से देखना, ये बिल्कुल बीच में नहीं होता। कुछ बोलते हैं मेरा हार्ट यहाँ है, यहाँ नहीं होता है। ये हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है, ये मेरा राइट साइड है तो लेफ्ट साइड हार्ट होता है, और एक साइड से झुका हुआ होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। और लड़कों के जो दिल का साइज होता है, जो वजन होता है, अगर मैं बात करूं बॉयज की, तो ये बॉयज का होता है 300 ग्राम का। कितने ग्राम का बोलो? 300 ग्राम का। और लड़कियों का छोटा होता है दिल, बताओ कितने ग्राम का होता है? 250 ग्राम का। 50 ग्राम ज्यादा बड़ा दिल लेके बैठे हैं अपन, 50 ग्राम ज्यादा दिल लेके बैठे हैं अपन। इसीलिए, हाँ भाई इसीलिए आज तो दिल ही दिल है। हाँ, तो मैंने बताया कि 300 ग्राम का लड़कों का दिल होता है और लड़कियों का दिल होता है 250 ग्राम का। मुट्ठी के आकार का लेफ्ट साइड में होता है और थोड़ा सा झुका हुआ होता है। और हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोला जाता है। बोलो यहां तक समझ में आ गया सभी को? बताओ यहां तक समझ में आ गया कि सभी को क्लियर आ गया समझ में? जी सर, ओके।
अब सुनना, ये जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, इसके अंदर कमरे बने हुए होते हैं। क्या बने हुए होते हैं? कमरे, जिनको बोला जाता है चेंबर। हिंदी में बोलते हैं इनको कक्षक। क्या बोलते हैं इनको? कक्षक। हृदय के अंदर कक्षक या चेंबर बने होते हैं। क्या बने होते हैं? चेंबर या कक्षक बने होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एक मछली की, बोलो किसकी बात करता हूं मैं? मछली की। तो मछली के अंदर जो हृदय होता है यह 2 चेंबर का होता है। कितने चेंबर का होता है? 2 चेंबर का। अर्थात मछली के हृदय में 2 प्रकार के कमरे पाए जाते हैं। जो ऊपर वाला कमरा होता है उसको बोला जाता है दोस्तों आलिंद। बोलो क्या बोलते हैं? आलिंद। जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? आलिंद। और नीचे वाले को बोला जाता है निलय। जो ऊपर वाला होता है उसको बोला जाता है आलिंद और नीचे वाला क्या होता है? निलय। अर्थात इसके अंदर 2 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं बताओ? 2 कक्षक होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। बोलो क्या होता है? एक आलिंद और एक निलय। क्लियर है? अगर मैं बात कहूं जितने भी उभयचर हैं, बताओ उभयचर का मतलब क्या होता है? जो पानी में भी रहते हैं या जो सरीसृप होते हैं। सरीसृप का मतलब होता है जो रेंग करके चलते हैं। जितने भी उभयचर हैं और जितने भी सरीसृप हैं जो रेंग करके चलते हैं, जैसे सांप है, ठीक है, और उभयचर के अंदर मेंढक वगैरह हैं, इनका जो होता है ये होता है, इनके अंदर 3 कक्षक पाए जाते हैं। 3 कक्षक पाए जाते हैं। देखना ध्यान से, ऐसा होता है इनके अंदर हृदय, जिसके अंदर ऊपर वाला क्या होता है? आलिंद। तो इनके अंदर पाया जाता है 2 तो आलिंद, 3 कक्षक का पाए जाते हैं, 3 चेंबर पाए जाते हैं। देखो 1, 2 और 3। 2 तो आलिंद है और एक क्या है? निलय। तो ध्यान से देखना, इनके अंदर पाया जाता है 2 आलिंद और 1 निलय। 2 आलिंद और 1 निलय पाया जाता है। बोलो क्लियर है? हाँ, जितने भी उभयचर हैं और सरीसृप हैं उनके अंदर 3 कक्षक, 3 चेंबर का पाया जाता है, 2 आलिंद और 1 निलय। और तीसरा होता है मानव। बोलो क्या है? मानव। और इसी के साथ याद रखना मगरमच्छ। मगरमच्छ होता वैसे उभयचर है, लेकिन ध्यान रखना और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा मगरमच्छ पूछा जाता है और एक मछली पूछा जाता है। तो मगरमच्छ होता तो उभयचर में है, लेकिन इसके अंदर 3 चेंबर नहीं, इसके अंदर 4 चेंबर पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर भी हृदय में कितने चेंबर पाए जाते हैं? 4 चेंबर पाए जाते हैं, 4 कमरे पाए जाते हैं। अर्थात इसके अंदर टोटल मिलाकर के कितने कक्षक पाए जाते हैं? 4 कक्षक पाए जाते हैं। 4 कक्षक में 2 तो आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। देखो 2 तो आलिंद हो गए और 2 निलय होते हैं। तो ध्यान से देख लेना, मगरमच्छ के साथ यहां पर घड़ियाल भी होता है। क्या होता है बताओ? घड़ियाल। तो घड़ियाल और मगरमच्छ ये दोनों भी किस में आएंगे? मानव वाले में आएंगे। इनके अंदर भी कितने कक्षक होते हैं? 4। वीडियो रुक रही है सर जी, देखते हैं, देखो एक बार बताइए वीडियो रुक रही है क्या? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। वीडियो रुक रही है क्या? कमेंट करिए, बताइए। नहीं रुक रही है भाई, ये इसका मतलब आपके ही थोड़ी दिक्कत है, नेट की दिक्कत हो सकती है आपके, ठीक है? तो एक बार नेट को चेक कर ले आराम से। चलिए, मैंने बताया सबसे पहले क्या स्टार्ट किया? चेंबर या कक्षक। चेंबर या कक्षक पाए जाते हैं अपने हृदय के अंदर। मछली के अंदर 2 कक्षक पाए जाते हैं, एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। उभयचर या सरीसृप जितने रेंगने वाले हैं उनके अंदर 3 कक्षक पाए जाते हैं, 2 आलिंद पाए जाते हैं और एक निलय पाया जाता है। और मानव में, मगरमच्छ में और घड़ियाल के अंदर 4 चेंबर पाए जाते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। एक बार इसको दोबारा लिख लें भाई, एक बार इसको लिख लें आप सभी व्यक्ति, साथ के साथ लिख लें भाई। लिख लिया सर जी। आपके दिमाग में आ रही होगी सर ये आलिंद और निलय क्या होता है? सुनना इधर ध्यान से, आपके दिमाग में आ रही होगी एक चीज, सर ये आलिंद और निलय क्या होता है? मैं लिखा देता हूं इसको भी सुन लो। आलिंद और निलय, आलिंद और निलय क्या है? सुनो भाई ध्यान से, बिल्कुल आराम से सुनते रहना है। सर ये आलिंद और निलय का क्या तात्पर्य है? अगर मैं बात करूं आलिंद की, तो आलिंद के अंदर मैं बात करता हूं तो आलिंद क्या करता है? इस ब्लड को, इस रक्त को दोस्तों रिसीव करता है, प्राप्त करता है।
रक्त को जो रिसीव करता है, सुनना ध्यान से, जब मान के चलिए कि जिसमें अगर एक मनुष्य की अगर मैं बात करता हूं एक हार्ट की, तो इसके अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर पाए जाते हैं बोलो? 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है, 4 पाए जाते हैं। जैसे ही यहां से ब्लड आता है ना, तो ये तो ऊपर वाला आलिंद होता है, ये भी आलिंद होता है, ये निलय होता है, और ये क्या होता है? निलय होता है। जैसे ही मान के चलिए यहां से ब्लड आता है, तो सबसे पहले जो ब्लड जाता है वो हमेशा ध्यान रखना आलिंद में ही जाता है। सबसे पहले जो ब्लड जाता है वो कहां जाता है? आलिंद में ही जाता है। तो ये क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। ब्लड को क्या करता है बताओ? रिसीव करता है। ये करता है, ब्लड को प्राप्त करता है, ब्लड को रिसीव करने का कार्य कौन करता है? ये करता है। और निलय क्या करता है? जैसे मान के चलिए कि ये अपना हार्ट है, और हार्ट के अंदर देखा अपना ऐसा होता है, यहां ऊपर वाला आलिंद होता है, यहां से ब्लड आएगा तो इसको रिसीव तो आलिंद करेगा, और यहां से नीचे से पंप करने का, बता, नीचे से, ये नीचे वाला निलय होता है ना, इस नीचे से इसको पंप करने का, नीचे से पंप करने का कार्य कौन करता है? निलय करता है। निलय करता है पंप करने का कार्य। तो ध्यान रखना, ये करता है पंप करने का कार्य, ब्लड को पंप करने का कार्य, पंप करने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? पंप करने का कार्य करता है। मैंने आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो आरएस में भी पूछा गया है कि आलिंद और निलय में से किसकी मांसपेशियां मजबूत होती है? एक बार मुझे कमेंट करके जवाब दें कि आलिंद और निलय में से किसकी मांसपेशियां मजबूत होती है? आलिंद की मांसपेशियां मजबूत होती है कि निलय की मांसपेशियां? निलय की। ओके, बहुत बढ़िया। निलय की मांसपेशियां मजबूत होती है दोस्तों। क्यों होती है? सुन लेना इसका कारण, ताकि भूलोगे नहीं कभी भी। जैसे ये चार कमरों का है, आलिंद तो क्या करता है? केवल इसको रिसीव ही तो करता है। ये पंप करने का कार्य करता है। और पंप कार्य, जैसे मान के चलिए कि आपकी एक तो नॉर्मल मसल्स होती है, एक अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो बताओ ये मसल्स जो है वो टाइट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ये कार्य करता है इसको पंप करने का, तो पंप करने के कारण इसकी मांसपेशियां क्या होती है? ज्यादा मजबूत होती है। तो ध्यान रखना कि जो निलय होता है उसकी मांसपेशियां ज्यादा मजबूत होती है। ये लो भाई, ये पूरी समझ में आ गई होगी सारी कहानी। आलिंद क्या होता है, निलय क्या होता है, किस प्रकार क्या होता है, सारी कहानी मैंने समझाई आपको, ठीक है? दोबारा देख लेना भाई, दोबारा देख लेना। मैंने बताया हार्ट स्टार्ट किया, हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी में, ठीक है, आकार का लेफ्ट झुका हुआ 300 ग्राम 250 ग्राम दिल हृदय हार्ट का होता है। इधर देखना ध्यान से, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं आपको, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, थोड़ा समझते जाओ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ध्यान से देखना भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, हार्ट वाला थोड़ा सा दिक्कत आता है समझने में, लेकिन मैं आपको एक अपनी नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है इसका प्रयोग करते हुए आपको समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन नजरें सामने रहनी चाहिए, ठीक है? चलिए, अगर मैं बात करूं अपने हृदय की बात करूं तो अपना हृदय जो होता है वो इस प्रकार का होता है। अपने हृदय के अंदर ध्यान से देखना भाई, मैंने बताया था कि अपना जो हृदय होता है इसके अंदर 4 प्रकार के कोष्ठक पाए जाते हैं, 4 प्रकार के कक्षक पाए जाते हैं। ये जो 4 प्रकार के जो कक्षक पाए जाते हैं इनके अंदर देख लेना आप एक बार, ये वाला ऊपर वाला है एक, तो एक ये है, देखो ये जो ऊपर वाले हैं इनको क्या बोला जाता है? आलिंद। और जो दोस्तों ये नीचे वाले होते हैं, ये वाला, ये जो नीचे वाले होते हैं इनको बोला जाता है निलय। ये जो ऊपर वाले होते हैं इनको बोलते हैं आलिंद, और जो नीचे वाले होते हैं इनको बोला जाता है निलय। जो ऊपर वाला देखो, इसमें क्या होता है, जैसे मेरा हाथ राइट साइड है ना, तो इसमें लेफ्ट होता है, क्योंकि जैसे ऐसे समझ के देखो कि जैसे मैं आपको हार्ट दे रहा हूं, मेरा दिल निकाल करके मैंने आपको दे दिया, तो जो मेरा लेफ्ट रहेगा वो उसका राइट रहेगा, जो उसका राइट रहेगा वो अपना लेफ्ट रहेगा। देखिए इधर वाला मेरा हाथ कौन सा है? राइट है। इधर वाला मेरा राइट है, तो इसका राइट है, तो हार्ट का क्या होता है? वो लेफ्ट होता है। क्या होता है? लेफ्ट होता है। तो बताओ सर, ऊपर वाला आलिंद होता है, तो बताओ ये क्या हो गया? बायां आलिंद। और इधर वाला मेरा लेफ्ट है, तो इधर क्या रहेगा? इसका राइट रहेगा, अर्थात ये रहेगा दायां आलिंद। ये मेरा राइट है, ये मेरा दायां है, तो इसका बायां निलय रहेगा नीचे वाला, और ये क्या रहेगा बताओ? दायां निलय रहेगा। इन दोनों को बीच में करने वाली एक दीवार भी पाई जाती है, ये दोनों को बीच में अलग करती है, तो ये दीवार पाई जाती है। ध्यान से देखना, आगे पढ़ाऊंगा मैं सिरा क्या होती है, तो यहां महाशिरा है, यहां पर बताऊंगा धमनी क्या होती है,
फुफ्फुस धमनी क्या होती है और फुफ्फुस सिरा क्या होती है, ये मैं भी आपको धमनी और सिरा पढ़ाऊंगा तब क्लियर करूंगा। यहां तक समझ में आ गया भाई? पूरा मैंने हार्ट बताया आप सभी को। अपना हार्ट जो होता है 4 कोष्ठक में बना होता है। ये देखो इधर ऊपर वाला आलिंद होता है, ये आलिंद है, लेकिन ये अपना लेफ्ट है तो ये इसका दायां कहलाएगा, ये अपना राइट है तो ये इसका बायां कहलाएगा, और यहां पर दायां निलय और ये होता है बायां निलय। ये मैंने सारी बातें बताई है। क्लियर है सभी को? समझ आ गया होगा यहां तक। फिर मैंने अगले में देखना, इधर अगले भाग में मैंने बताया इसमें चैम्बर पाए जाते हैं। मछली के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, उभयचर के अंदर ये सारी बातें मैंने बताई। ब्लड से नीले में कैसे जाता है, ब्लड आलिंद से नीले में कैसे जाता है, बिल्कुल बताएंगे भी, बिल्कुल। कपाट पाए जाते हैं, मैंने बताया, अभी सुनना इधर ध्यान से, पूरी बताऊंगा परिसंचरण कैसा होता है, आप तो बस सुनते जाओ। आज और कल में आपको पूरा हार्ट याद करवा दिया जाएगा, टेंशन कतई नहीं, जो भी आपके दिमाग में सब कुछ बता दूंगा मैं, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मैंने बताया दोस्तों आप सभी के सामने भाई ये आलिंद क्या होता है और एक निलय क्या होता है, ये मैंने आप सभी को क्लियर किया। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं आप सभी के सामने, ठीक है। एक देख रहे हैं इधर, एक ये देखिए सामने, ठीक है। ये भी मैंने आपको एक बताया है ताकि आप जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं एक बार इसका जो है चित्र बना लेंगे, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी आराम से, बिल्कुल। यहां से देखना इधर, ये राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा, ये पल्मोनरी एओर्टा रहेगा, पल्मोनरी वेन रहेगी, ये बताओ ये एओर्टा रहेगा। इसको बोलते हैं महाधमनी महाशिरा, बिल्कुल ठीक है। ये सारा मैंने इंग्लिश वालों के लिए अलग से कर दिया ताकि आपको दिक्कतें नहीं आए भाई, ठीक है। चलिए अगला देखना ध्यान से, ये देखिए भाई, ये मैंने शॉर्ट एंड स्वीट बनवाया है। शॉर्ट एंड स्वीट देखना इधर कैसे कैसे क्या क्या है। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सबसे पहले इधर होता है दायां आलिंद। अब देखना कि अगर मैं बात करूं ये वाला, देखना इधर इस वाले भाग को देखना, सर ये आलिंद है, यहां पर ये क्या है बताओ, आलिंद है, ठीक है। पूरा समझा रहा हूं, सुनते जाओ। ये क्या है, नीचे वाला निलय है। ये थोड़ी सी इधर क्या होती है, मोटी होती है परत इस वजह से, और इधर थोड़ी बारीक होती है इस वजह से थोड़ा सा झुका हुआ लगता है अपने को, ठीक है। कौन है अपने बीच में इंग्लिश मीडियम वाला? भाई जो भी है इंग्लिश मीडियम वाला, जो भी हो उसके लिए, सबके लिए सहूलियत होती है। आगे भी तो कोर्स जो कोई परचेज करेंगे तो इस वजह से, ठीक है। चलिए यहां पर दोस्तों आपसे ध्यान देना, यहां पर पाए जाते हैं इसमें कपाट, इस जगह इसमें पाए जाते हैं कपाट। मैं सुना रहा हूं क्या होते हैं कपाट। कपाट का मतलब होता है जैसे ब्लड आ रहा है, जैसे यहां से ब्लड आ जाए, अब ये ब्लड आने के बाद ब्लड वापस से उल्टा नहीं चला जाए, इस वजह से बनते हैं कपाट। जैसे ब्लड आ गया, जैसे इसमें से ब्लड आ गया, यहां से ब्लड आ गया मान लो, या यहां से ब्लड आ गया, मान के चलो यहां से ब्लड आ गया। अब ये ब्लड जो है इसके अंदर इधर नीचे निलय में प्रवेश कर जाएगा, तो ये जैसे यहां से पहले कपाट खुल जाते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं कपाट। मैं बता देता हूं, इधर देख लो सामने, ये देखो दिख रहे होंगे आपको कपाट यहां पे, ये देखो जैसे यहां से ब्लड जाएगा, ये ब्लड यहां से गया और ये कपाट ऐसे वापस से बंद हो जाते हैं ताकि ये ब्लड वापस से ऊपर नहीं आ पाए, इसी वजह से ये कपाट बंद हो जाते हैं। जैसे ब्लड आता है तो कपाट खुल जाते हैं, और जैसे ब्लड जाता है कपाट बंद हो जाते हैं, ताकि ये ब्लड वापस से उल्टा वापस से रिवर्स नहीं हो जाए, इसी वजह से कपाट होते हैं। तो यहां पर जो 2 कपाट होते हैं, यहां पर 2 प्रकार के कपाट पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है टी कपाट, एक पाया जाता है इधर बी कपाट। एक तो पाया जाता है ट्राइकस्पिड, बोलो कौन सा कपाट है ये? ट्राइकस्पिड कपाट। बोलो कौन सा है? ट्राइकस्पिड। टी का मतलब क्या है? ट्राइकस्पिड कपाट। हाँ, और बी का मतलब होता है बाइकस्पिड कपाट। बोलो कौन सा कपाट पाया जाता है? बाइकस्पिड। बाइकस्पिड। देखो टी और बी ऐसे ध्यान रखना, यहां पर होता है टी और बी। यहां देखो इधर ऊपर वाला आलिंद और निलय, आलिंद और निलय का जो बीच वाला भाग होता है यहां पर पाया जाता है ये, और ये बायां आलिंद और बायां निलय, इन दोनों के बीच में पाया जाता है बाइकस्पिड। इनकी स्थिति भी ध्यान रखना, ये इन दोनों के बीच में, ये कौन सा है बताओ? ये दायां आलिंद और दायां निलय। दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में ट्राइकस्पिड पाया जाता है,
और बाएं आलिंद और बाएं नीलम के बीच में बाइकस्पिड पाया जाता है। ये दोनों मिलकर के एक अर्धचंद्राकार, देखो इधर, ये दोनों मिलकर के एक अर्धचंद्राकार बनाते हैं। क्या बनाते हैं बताओ? अर्धचंद्राकार आकृति बनाते हैं। इसीलिए टी और बी दोनों को मिलाकर के ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं सेमी लूनर। क्या बोलते हैं बताओ? सेमी लूनर का मतलब होता है अर्धचंद्राकार। सेमी लूनर, इसको बोला जाता है अर्धचंद्राकार कपाट। आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से अर्धचंद्राकार कपाट किसे कहते हैं? निम्न में से अर्धचंद्राकार कपाट किसे कहते हैं? तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड अर्थात टी और बी दोनों को संयुक्त रूप से बोला जाता है सेमी लूनर या अर्धचंद्राकार कपाट बोला जाता है। बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या सभी को? जी सर, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखना, इधर यहां से देखना, यहां से आपको एक पल्मोनरी फुसफुस धमनी दिखाई दे रही होगी। यहां से देखो, इधर पूरा देखना, यहां से देखो, इधर ये पूरी एक फुसफुस धमनी जा रही है, ये पूरी एक फुसफुस धमनी जा रही है और धमनी को बोला जाता है आर्टरी, पल्मोनरी। तो यहां पर एक कपाट पाया जाता है, इस पर यहां पर भी एक कपाट पाया जाता है, इसे बोला जाता है पल्मोनरी कपाट। पल्मोनरी, पल्मोनरी कपाट, पल्मोनरी कपाट, क्या बोलते हैं भाई? पल्मोनरी कपाट। और एक देखना इधर ध्यान से, पल्मोनरी कपाट और एक पाया जाता है यहां पर एरोटिड कपाट। कितने कपाट पाए जाते हैं? एरोटिड कपाट। दोबारा सीख लेना, सर कितने कपाट पाए जाते हैं? सुन लो इधर ध्यान से, पूरा लिखवा रहा हूं, इधर देखो, इधर सर इसके अंदर 4 प्रकार के कपाट पाए जाते हैं। बोलो क्या? सबसे पहले हेडिंग डाल लो कपाट, हेडिंग डालो कपाट, कपाट, हेडिंग डालो कपाट। कपाट क्या है बताओ? जो रक्त को वापस आने से रोकते हैं वो क्या कहलाते हैं? कपाट। हार्ट में 4 प्रकार के कपाट पाए जाते हैं। एक बार कमेंट करके दिखा दे, जल्दी से जल्दी, समझ में आ रहा है सभी को? नोट्स बनवा रहा हूं दोस्तों, एक बार जल्दी कमेंट करके बता दे मुझे। चलिए, 4 प्रकार के कपाट साथ के साथ लिखते जाना। बताओ पहला ट्राइकस्पिड, बोलो कौन सा है? ट्राइकस्पिड। यहां ये कहां मिल रहा था ट्राइकस्पिड? बोलो ये कहां पर था ट्राइकस्पिड? इधर देखना, ट्राइकस्पिड कहां पर था? ट्राइकस्पिड दायां आलिंद और नीचे क्या है? दायां निलय। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में, दायां आलिंद वह बीच। दूसरा है बाइकस्पिड, ये कहां पर है? बायां आलिंद वह बाएं निलय के बीच। तीसरा पल्मोनरी एरोटिड कपाट और चौथा कपाट है एरोटिड कपाट। एरोटिड कपाट, पल्मोनरी एरोटिड कपाट और एरोटिड कपाट। उतारिए हुई, उतार दीजिए एक बार जल्दी से। जो महाधमनी होती है इसको बोलते हैं एरोटा, इसलिए यहां पर पाया जाता है कपाट एरोटिड कपाट। क्या पाया जाता है? एरोटिड, क्योंकि इसका नाम क्या है? एरोटा।
एओर्टा। तो एरोटिड का पार्ट यहां पर पाया जाता है महाधमनी पर, और पल्मोनरी एरोटिड का पार्ट यहां पर पाया जाता है, पल्मोनरी एरोटिड। ये कहां पर पाया जाता है बताओ? फुसफुस धमनी, क्योंकि पल्मोनरी को इंग्लिश में क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं? फुसफुस। तो फुफ्फुस जो धमनी होती है, फुफ्फुस जो धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी के वहां पर पाया जाता है कौन सा? पल्मोनरी एरोटिड। और एरोटिड कहां पाया जाता है? महाधमनी के यहां पर। समझ आ गया? क्योंकि एरोटिड, एरोटिड किसको बोलते हैं? एओर्टा किसको बोलते हैं? महाधमनी को। तो महाधमनी के उद्गम स्थान पर कौन सा पाया जाता है? एरोटिड। इसीलिए बोलता हूं अंग्रेजी में थोड़ी ध्यान रखो। और पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब होता है फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस जो धमनी होती है उसके उद्गम स्थान पर कौन सा पाया जाता है? पल्मोनरी एरोटिड का पार्ट पाया जाता है। तो पल्मोनरी, देखो नाम से स्पष्ट है, पल्मोनरी एरोटिड। पल्मोनरी का मतलब होता है सर फुफ्फुस धमनी, अर्थात फुफ्फुस धमनी के उद्गम स्थान पर कौन सा पाया जाएगा? पल्मोनरी एरोटिड। सर एरोटिड, एओर्टा किसको बोलते हैं? एओर्टा महाधमनी को, महाधमनी को बोलते हैं एओर्टा। तो बताओ सर महाधमनी के उद्गम स्थान पर कौन सा पाया जाएगा? एरोटिड का पार्ट पाया जाएगा। कौन सा का पार्ट पाया जाएगा? एरोटिड का पार्ट पाया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको बताया कि कपाट जो होते हैं वो 4 प्रकार के कपाट पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी एरोटिड, एरोटिड। पल्मोनरी एरोटिड कहां पाए जाएंगे? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी के उद्गम पर, फुफ्फुस धमनी के उद्गम पर। और ये एरोटिड कहां पर पाए जाएंगे बताओ? महाधमनी। बोलो कौन सी? महाधमनी, महाधमनी के उद्गम पर। ये 4 प्रकार के कपाट पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी एरोटिड और एरोटिड कपाट। चारों के बारे में आपको सारी बातें ध्यान होनी चाहिए। कहां कहां होती है मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको समझा दिया, चित्र के माध्यम से मैंने आप सभी को समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। क्लियर है? कमेंट करके बताएं मुझे, क्या यहां तक आपको कपाट याद हो जाएंगे? जी सर, बहुत बढ़िया। कमेंट करके दिखाएं जल्दी से जल्दी भाई, हाँ सर यहां तक अपने को सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, यहां तक हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताएं भाई मुझे, जल्दी से मुझे बता दें, जल्दी से जल्दी बता दें भाई, ताकि मैं आगे की बात स्टार्ट करूं। मैं बताऊं कि इसमें किस प्रकार ब्लड कैसे जाता है। सुनना। यस सर, ओके भाई, ओके। चलिए मैं आपको बता देता हूं, एक बार सुनना, पूरी कहानी समझा देता हूं। जब मान के चलिए कि जो ब्लड आता है, मैं आपको सिखाऊंगा अभी आगे, जब ब्लड आता है तो देखना यहां पर एक नोड पाया जाता है। इस नोड का नाम होता है SA नोड, साइनो एरिकुलर नोड। कौन सा नाम होता है? SA नोड। यहां पर एक नोड पाया जाता है। क्या होता है सुनना, हार्ट कैसे काम करता है, मैं कार्य प्रणाली समझा रहा हूं। अब टॉपिक डाल देना, कार्य प्रणाली लिखाऊंगा पूरा, पहले समझाऊंगा। कार्य प्रणाली, पूरी कार्य प्रणाली सिखा रहा हूं, कैसे हार्ट कार्य करता है। यहां से क्या होता है, इस SA नोड के अंदर क्या होता है? SA नोड एक प्रकार का, कुछ मत मानो, एक तरंग होती है। इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक स्व उद्दीपन होता है। क्या होता है? मतलब ये ऑटोमेटिक खुद काम करने लग जाता है, ऑटोमेटिक खुद स्व उद्दीपन होता है। इसमें क्या होता है? स्व उद्दीपन। स्व उद्दीपन का मतलब होता है खुद जनरेट होता है, ये ऑटोमेटिकली ऐसे नोड एक्टिव हो जाता है, जिससे इसके कारण क्या होता है, इसमें एक तरंग उत्पन्न होती है। बोलो क्या उत्पन्न होती है? तरंग। बोलो क्या उत्पन्न होती है? तरंग। ऐसे नोड के अंदर, ऐसे नोड के अंदर स्व उद्दीपन होते हैं, खुद ही काम करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण इसके अंदर तरंग उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? तरंगे उत्पन्न हो जाती है। अगर मान के चलो, अगर ऐसे नोड काम में नहीं करे ना, अगर ये ऐसे नोड काम नहीं करेगा तो मान के चलिए कि हार्ट काम ही करना बंद कर देगा। जैसे आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को थोड़ा हार्ट के अंदर दिक्कत हो जाती है, उसका हार्ट कार्य करना बंद कर देता है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है? एक बैटरी लगा दी जाती है, लिथियम बैटरी। लिथियम की बैटरी लगा दी। सर ये लिथियम की बैटरी क्या करती है? ये लिथियम की बैटरी भाई, इसके अंदर ऐसे नोड काम कब करेगा? जब इसके अंदर तरंग उत्पन्न होगी, थोड़ी सी तरंग चाहिए इसको, जैसे तरंग उत्पन्न होगी हृदय काम करना स्टार्ट कर देगा। अब मान के चलो कि ऐसे नोड जो है वो कार्य करना बंद, क्यों? इसको तरंग ही नहीं मिल रही है। अब जैसे लिथियम की बैटरी लगाएगी, जिसको बोला जाता है कृत्रिम हृदय, क्या बोलते हैं इसको? कृत्रिम हृदय। जैसे लिथियम की बैटरी लगाई जाएगी, इसके अंदर से कुछ तरंगे जाएगी, अरे डॉट 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 डॉट, ऐसे कुछ तरंगे जाएगी, और ऐसे नोड को बोलेगी हम आ गए हैं, हम आ गए हैं। तो ऐसे नोड बोलेगा अच्छा मुझे भी आवश्यकता तरंग हो गई थी। तो जैसे ही तरंगे मिलती है, ऐसे नोड कार्य करना स्टार्ट कर देता है।
ऐसे नोड के अंदर तरंगे उत्पन्न हो जाती है। अब यहां से तरंगे जनरेट हो गई, इसीलिए तो दोस्तों ध्यान रखना, इस ऐसे नोड को बोला जाता है हृदय का हृदय, क्योंकि अपने अंदर हृदय जैसी जरूरत होती है, हृदय नहीं चलेगा तो काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार हृदय के अंदर भी अगर एस नोड नहीं होगा, साइनो एरिक्यूलर नोड, क्या नाम है इसका, पूरा नाम लिख लो, साइनो एरिक्यूलर नोड, पूरा समझा दूंगा, भी लिखा दूंगा मैं। अगर ये काम नहीं करेगा तो काम ही नहीं चलेगा, हृदय काम करना ही बंद कर देगा, इसलिए इसको बोला जाता है हृदय का हृदय। बोलो क्या बोला जाता है इसको, हृदय का हृदय, या इसको बोला जाता है हृदय का मस्तिष्क, क्योंकि अपने अंदर हृदय का अगर मस्तिष्क कार्य नहीं करेगा तो हम भी कार्य करना बंद कर देंगे, इसलिए इसको बोला जाता है हृदय का मस्तिष्क। क्या बोलते हैं इसको, हृदय का मस्तिष्क। और इसी को बोला जाता है पेस मेकर। पेस मेकर का मतलब होता है कि हृदय को गति करवाने के अंदर भी काम में कौन आता है, ऐसे नोड ही आता है। अगर ऐसे नोड ही नहीं होगा तो तरंगे जनरेट ही नहीं होगी, और अगर तरंगे जनरेट ही नहीं होगी तो मान के चलिए कि हृदय काम ही नहीं करेगा। तो ऐसे नोड को बोला जाता है हृदय का हृदय, हृदय का मस्तिष्क, और पेस मेकर अर्थात गति देने वाला। पेस मेकर का मतलब क्या होता है, गति देने वाला। पेस मेकर भी यही होता है, ऐसे नोड। अब क्या हुआ कि इसके अंदर उद्दीपन उत्पन्न हुए, इसके अंदर तरंग निकल गई, और वह तरंग दोस्तों यहां पर होता है एक प्रकार का, यहां पर होता है एक नोड, एक और होता है नोड, एक और होता है, उसका नाम है एवी नोड। बोलो क्या है, एवी नोड। बहुत बढ़िया। यहां पर होता है एस ए नोड और यहां पर होता है एवी नोड। यहां पर होता है एवी नोड। कौन सा नोड होता है, एवी नोड। बोलो कौन सा नोड होता है, एवी नोड। यहां से ऐसे नोड था और यहां पर था एवी नोड। अब क्या हुआ दोस्तों, यहां से तरंगे निकली, यहां से तरंगे जनरेट हुई, और वो तरंगे जो है यहां से तरंगे गई एवी नोड के पास पहुंचेगी। ऐसे नोड से तरंगे, पूरी कहानी सुन लेना, पूरी लिखवा दूंगा मैं, चिंता मत करो। ऐसे नोड से तरंगे कहां पर चली गई, एवी नोड के पास चली गई। ऐसे नोड से तरंगे निकल करके कहां चली गई, एवी नोड के पास चली गई। और एवी नोड के बाद यहां पर होता है हिज बंडल। ये जो है ना लंबा सा दिख रहा है, ये इसको बोला जाता है दोस्तों हिज बंडल। बोलो क्या बोलते हैं इसको, हिज बंडल। यहां से ऐसे नोड से तरंगे उत्पन्न हुई, तरंगे उत्पन्न होती होती किसके पास चली गई, एवी नोड के पास चली गई। और एवी नोड ने बोला अच्छा तरंगे आ गई, बाल्टी भर के तरंगे लेकर के सीधा बोला तू हिज बंडल के पास चला जा। कहां चला जा, हिज बंडल के पास चला जा। जैसे ही हिज बंडल ने वो तरंगे उत्पन्न करी, यहां पर होती है कुछ तरंगे जिसको बोला जाता है पुरकिंजे तंतु। बोलो क्या बोलते हैं, बोलो रे क्या बोलते हैं, पुरकिंजे। कौन से किंजे, पुरकिंजे, पुरकिंजे तंतु। बोलो क्या बोलते हैं, पुरकिंजे तंतु। यहां पुरकिंजे तंतु के पास आ जाता है। अब देखना यहां से तरंगे गई, ऐसे नोड से किसके पास गई, एवी नोड के पास। एवी नोड ने किसके पास दे दी, हिज बंडल को। और हिज बंडल के बाद किसके पास चली गई, पुरकिंजे तंतु के पास। और ये पुरकिंजे तंतु से दोस्तों ये तरंगे टकराती है किससे, निलय से टकराती है, और निलय कार्य करना स्टार्ट कर देता है, निलय कार्य करना स्टार्ट कर देता है। और निलय कार्य करना स्टार्ट कर देता है, उस प्रकार नीचे वाला भाग जो है वो कार्य करना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार पूरा जो अपना हृदय होता है दोस्तों वो कार्य करता है। पूरा हृदय इस प्रकार कार्य करता है। जैसे मैं बताता हूं, दोबारा से सुन लेना, पूरी कहानी को सुन लेना एक बार, पूरी कहानी को एक बार सुनना मेरे साथ। कार्य प्रणाली, चुपचाप सुनते जाओ। कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली। सबसे पहले कौन सा नोड था बताओ, एस ए नोड। बताओ कौन सा नोड था, एस ए नोड। ऐसे नोड था, सबसे पहले ऐसे नोड था। ऐसे नोड के अंदर क्या उत्पन्न होते हैं बताओ, स्व उद्दीपन। क्या उत्पन्न होते हैं बताओ, स्व उद्दीपन। इस स्व उद्दीपन के कारण इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है बताओ, तरंगे उत्पन्न हो जाती है। और तरंगे उत्पन्न होने के कारण क्या होती है बताओ, हृदय काम करना स्टार्ट करता है। काम करना क्या करता है बताओ, स्टार्ट करता है। अगर इसके अंदर तरंगे उत्पन्न नहीं होगी तो ऐसे नोड कार्य नहीं करेगा, और ऐसे नोड अगर कार्य नहीं करेगा तो मान के चलिए कि हृदय भी कार्य नहीं करेगा। इसीलिए इसको क्या क्या बोला जाता है बताओ, ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, हृदय का, हृदय का हृदय। क्या बोलते हैं बताओ, हृदय का हृदय। अगला क्या बोलते हैं इसको, हृदय का मस्तिष्क। क्या बोलते हैं बताओ, हृदय का मस्तिष्क। और तीसरा क्या बोलते हैं बोलो, हृदय का मस्तिष्क। और तीसरा बोला जाता है इसको पेस मेकर। बोलो क्या बोलते हैं, पेस मेकर। कभी कभी इसके अंदर अगर तरंगे उत्पन्न नहीं होती है तो बताओ कौन सी बैटरी काम में ली जाती है बताओ, लिथियम की बैटरी। किसकी बैटरी, लिथियम की बैटरी।
लिथियम बैटरी काम में ली जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं बताओ, कृत्रिम हृदय बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, कृत्रिम हृदय। क्या बोलते हैं इसको, कृत्रिम हृदय। क्या बोला जाता है, कृत्रिम हृदय। ऐसे नोड समझ में आ गया। अब ऐसे नोड के बाद कौन सा नोड आएगा बताओ, एवी नोड। बोलो कौन सा नोड पाया जाएगा, एवी नोड। ये कहां पाया जाता था, इधर वाला कौन सा होता था, ये मेरा हाथ कौन सा है, लेफ्ट है, तो बताओ ये कौन से पे था, राइट पे। तो बताओ सर, दाएं आलिंद, दाएं आलिंद व दाएं निलय के कपाट पर। भाई दोनों के बीच में तो पाया जाता है, दोनों का जो किवाड़ है, दोनों का जो किवाड़ है, कपाट है, दाएं आलिंद और दाएं निलय। भाई यही तो था पूरा हृदय। यहां पर 4 कोष्ठ में बटा हुआ था। यहां पर ऐसे नोड था, ऐसे नोड, यहां पर ऐसे नोड था। ऐसे नोड कहां पर पाया जाता है, दाएं आलिंद में। यह भी लिख लेना, स्थिति कहां होती है इसकी, दाएं आलिंद। ठीक है, दाएं आलिंद में होता है। अब यहां से यहां पर कौन सा होता है बताओ, एवी नोड। बताओ कौन सा नोड होता है, एवी नोड। एवी नोड होता है यहां पर, बताओ दाएं आलिंद और दाएं निलय के कपाट पर होता है। फिर ये देखना इधर, एवी नोड क्या करता है बताइए, एवी नोड क्या करेगा, एवी नोड किसको दे देता है, तरंगों को, तरंगों को हिज बंडल में पहुंचाता है। किस में पहुंचाता है, हिज बंडल में। किस में पहुंचा देता है, हिज बंडल में पहुंचा देता है। मतलब तरंगे कैसे गति करती है, सुनो इधर, तरंगे गति कैसे करती है बताइए। सबसे पहले तरंगे कहां पर कैसे गति करती है, मुझे बताइए तरंगे कैसे गति करती है। सबसे पहले किस में जाएगी, ऐसे नोड से तरंगे निकलेगी। कहां से निकलेगी बताओ, ऐसे नोड से। ऐसे नोड के बाद किसके पास जाएगी, एवी नोड के पास जाएगी। और एवी नोड से किसके पास जाएगी, हिज बंडल के पास जाएगी। किसके पास जाएगी, हिज बंडल के पास जाएगी। और हिज बंडल से किसके पास जाएगी, पुरकिंजे तंतु के पास जाएगी। किसके पास जाएगी बताओ, पुरकिंजे तंतु के पास जाएगी। पुरकिंजे तंतु के पास जाएगी। यहां तक आपको ये क्रम है, ध्यान रखना, क्रम है ये। बताइए समझ में आ गया सभी को, बताइए दोस्तों समझ में आ गया क्या सभी को भाई। चलिए दोस्तों, एक बार मैं पूरे आज की क्लास को रिपीट कर रहा हूं, एक बार कॉपी बंद करके बैठ जाओ, पूरी कॉपी बंद करके बैठ जाओ प्लीज। एक बार दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरी कॉपी बंद करके बैठ जाएं प्लीज भाई, पूरी याद होनी चाहिए क्लास। थोड़ा सा हल्का सा टफ टॉपिक होता है लेकिन कोई बात नहीं है, अपन पूरा सीख लेंगे, पूरा आपको मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी बचा हुआ चैप्टर है, अभी आराम से अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोला जाता है। लेफ्ट साइड होता है, झुका हुआ होता है, 300 ग्राम होता है, लड़कों का थोड़ा भारी होता है, लड़कियों का 50 ग्राम कम होता है। उसके बाद जो ऊपर वाला होता है वो आलिंद होता है, नीचे वाला क्या होता है, नीले होता है। जो मेरा लेफ्ट है वो उसका राइट होएगा, तो बताओ मेरा राइट है, तो बताओ इधर कौन सा होगा, बायां आलिंद बायां नीले, दायां आलिंद और दायां नीले। बोलो क्लियर सभी को। यहां पर दोस्तों मैंने बताया था कि कपाट पाए जाते हैं, कौन क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। फिर मैंने अगले स्लाइड के अंदर चलता हूं, अगली स्लाइड के अंदर मैंने बताया कि इसके अंदर चैम्बर पाए जाते हैं। मछली के अंदर एक आलिंद और एक नीले होता है। जितने उभयचर हैं वो सरीसृप होते हैं, इनके अंदर 2 आलिंद और 1 नीले होता है। और मानव, मगरमच्छ और घड़ियाल के अंदर 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। फिर मैंने बताया कि कपाट 4 प्रकार के कपाट पाए जाते हैं पूरे में। ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड मैंने बताया था, देखना इधर, यहां पे बता देता हूं थोड़ा सा। यहां पर पाया जाता है ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड। ठीक है, यहां पर होता है एरोटिड और एक होता है पल्मोनरी एरोटिड। 4 प्रकार के कपाट पाए जाते हैं, पल्मोनरी एरोटिड और एक होता है एरोटिड। एरोटिड, पल्मोनरी एरोटिड, टाइकस्पिड और बाइकस्पिड, इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, सेमीलूनर अर्थात अर्धचंद्राकार कपाट बोला जाता है। शुरू वालों को दोनों को मिलाकर के। बोलो क्लियर है सभी को। फिर मैंने बताया आलिंद क्या करते हैं, आलिंद केवल ब्लड को प्राप्त करते हैं, सबसे पहले ब्लड आलिंद में जाता है। और निलय क्या करते हैं, पंप करते हैं, इसलिए निलय की जो मांसपेशियां होती है वो कैसी होती है, मजबूत होती है। अगली स्लाइड में मैंने बताया कि अगर मैं कार्य प्रणाली की बात करता हूं तो ऐसे नोड के अंदर सबसे पहले स्व उद्दीपन होते हैं, जिसके कारण तरंग उत्पन्न होती है और हृदय कार्य करना स्टार्ट करता है। ऐसे नोड कहां पाया जाता है, दिमाग में होना चाहिए सर,
ऊपर के साइड पाया जाता है, दाएं आलिंद में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दाएं आलिंद में। इसको हृदय का मस्तिष्क या पेसमेकर बोला जाता है। और जब ये कार्य करना बंद कर देता है तो लिथियम बैटरी को कृत्रिम हृदय के रूप में कार्य लिया जाता है। फिर मैंने बताया कि एवी नोड में जाता है। एवी नोड दोनों के बीच में पाया जाता है, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में पाया जाता है। ये मैंने क्लियर किया। उसके बाद तरंगों को हिज बंडल में पहुंचाता है। जैसे तरंगे, सबसे पहले क्रम क्या होता है? एसे नोड, फिर एवी नोड, फिर हिज बंडल और फिर क्या जाता है? पुरकिंजे तंतु में जाता है। फिर मैंने अंग्रेजी में माध्यम वालों के लिए इनके नाम होते हैं, ये सारा मैंने क्लियर कर दिया ताकि आप आराम से पढ़ पाओ। सभी का मेरे को ध्यान रखना होता है। उसके बाद मैंने पूरी कार्य प्रणाली आपको एक चित्र के माध्यम से पूरी बताई थी कि ऐसे नोड यहाँ होता है, एवी नोड यहाँ होता है, पुरकिंजे तंतु, सारा मैंने बता दिया। एक ही डायग्राम के अंदर मैंने प्रत्येक प्रकार की चीज क्लियर कर दी। अब कमेंट कीजिए सर समझ में आ गई क्या सभी को बातें? कमेंट कीजिए दोस्तों। अब मेरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं विदाई लूंगा, तो एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए सर समझ में आ गई क्या आज की क्लास? क्या याद हो गया साथ के साथ? चलिए, राकेश सुमन जी, कौशल्या मीणा जी, रेखा मीणा, यशवंत जी, शुभम जी, बहुत बढ़िया, संजय जी, जल्दी कमेंट कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति का कमेंट आना चाहिए। रेखा मीणा, मधु, थैंक्स सर, थैंक यू, धन्यवाद। शिल्पा जैन जी, सर जी बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं बिल्कुल ऑफलाइन जैसा आपको माहौल देना चाह रहा हूं, जिससे कि आपको जो है प्रत्येक चीज, जैसे मैं पूरी कहानी के रूप में पहले सब चीजों को बताता हूं, ऑफलाइन में जैसे मैं पढ़ाता हूं, आपको पता है सबसे पहले पूरी कहानी बताता हूं, याद करवाता हूं। बस केवल ऑफलाइन में, ऑनलाइन में दिक्कत ये हो जाती है कि मैं ऑफलाइन में आपसे बुलवाता हूं, तो आप घर पे बैठ करके खुद ही बोल लिया करो, ठीक है? तो ऑफलाइन में तो मैं बार बार आपसे बुलवाता रहता हूं, तो आपको वही याद हो जाता है। ऑनलाइन के अंदर आप खुद बोलते रहा करो, क्योंकि अभी मुझे तो पता नहीं लगेगा आप बोल भी रहे हो नहीं बोल रहे हो। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। मानव हृदय जो है दोस्तों, कल अपन, जय श्री कृष्णा सर जी, जय श्री कृष्णा, कल अपन इसके बारे में पूरी परिसंचरण को पढ़ेंगे, किस प्रकार ब्लड, आज तो अपन इसकी कार्य प्रणाली पढ़ी कि किस प्रकार ये कार्य करता है, कल अपन इसको बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इसके अंदर ब्लड घूमता है, किस प्रकार धमनी काम करती है और किस प्रकार अपनी सिरा होती है। तो धमनी, सिरा और इसकी प्रणाली को पूरी को अपन कल देखेंगे, और कल अपन इस जो परिसंचरण तंत्र इसको कंप्लीट करेंगे। और शनिवार के दिन दोस्तों, अर्थात परसों के दिन, रक्त परिसंचरण तंत्र के जितने भी सवाल बनते हैं अब तक, जितने भी एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो आरएस लेवल का हो, चाहे वो कांस्टेबल लेवल का हो, आरएस लेवल से कांस्टेबल लेवल में जितने भी, कांस्टेबल लेवल से आरएस लेवल में जितने भी सवाल पूछे गए, चाहे कोई सा भी पेपर हो, जितने भी सवाल बने परिसंचरण तंत्र के, वो सारे सवाल मैं आपको करवाऊंगा। तो आप कल जो पढ़ने के बाद इसका रिविजन करके आना पूरा, ताकि शनिवार के दिन आपको मजा आएगा जब सवालों को पढ़ेंगे। तो जैसे अगर आप सवालों को पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एक बार सभी दोस्तों एक बार शानदार तरीके से बोलेंगे, सर मजा आ गया। बोलो क्या बोलोगे? मजा आ गया। साइंस में कभी इंटरेस्ट नहीं था सर, पर आपने इंटरेस्ट पैदा कर दिया साइंस में। थैंक यू सानू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पीडीएफ डाल देना सर जी, बिल्कुल पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, जय श्री श्याम, थैंक यू, राम राम भाई, थैंक यू।